हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सीबीएसई क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इसको जीएल फुइंटेस ने लिखा। सबसे पहले जीएल फुइंटेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। जीएल फुइंटेस का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फुइंटेस था। इनका जन्म 17 नवंबर 1897 में हुआ था एंड इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 में हुआ था। ही वॉज ए मैक्सिकन राइटर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ए लेटर टू गॉड। मतलब कि वह एक मैक्सिकन राइटर थे और वह जाने जाते हैं अपने क्रिएशन, अपने वर्क ए लेटर टू गॉड के एक लेटर टू गॉड से। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो यह एक कहानी है। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं बट मेन कैरेक्टर लेंचो का है। लेंचो एक फार्मर रहता है। इनका जो घर रहता है वो वैली में रहता है, टॉप ऑफ द लो हिल रहता है, मतलब छोटा सा हिल रहता है, उसके ऊंचाई पे रहता है। और लेंचो कॉर्न की खेती किया करता है। कॉर्न मीन्स आप मकई, ठीक है, समझ सकते हैं। और इसका घर ऐसे जगह पे रहता है जहाँ से ये अपने खेत को अच्छे तरीके से देख सके। ठीक है, तो इस बार जो है इनके खेतों में मकई फूलों के साथ एकदम लहलहा रहा है और ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि इस बार अनाज बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बट इनके खेतों को सख्त ज़रूरत थी बारिश की, तो पानी की ज़रूरत थी। कम से कम शावर ऑफ रेन। ओके, तो ये हमेशा क्या करता था, नॉर्थ की ईस्ट की तरफ देखा करता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो किस तरफ देखा करता था, तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि इसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स दिखाई दिया। ठीक है, तो ये ऐसा प्रेडिक्शन किया कि बारिश होगी। ठीक है, और ये बात इन्होंने एक ओमेन से कहा, और वो ओमेन इसकी कौन थी नहीं थी, कहानी में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, बट ऐसा लगता है कि ये ओमेन इनकी वाइफ रही होगी। ठीक है, इनकी वाइफ बोलती है कि यस गॉड विलिंग, इट मीन्स दैट भगवान की मर्जी से। ठीक है, ये उस वक्त खाना बना रही होती, सफर तैयार कर रही होती है। लेंचो के पास कुछ लड़के रहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे होते हैं और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी क्या, और ये औरत बुलाती है सभी को सफर के लिए। तभी क्या होता है कि बूंदाबूंदी बारिश होने लग जाती है। ठीक है, तो लेंचो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, और तो बारिश तेज हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि जो बिग रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है के बराबर है, और लिटिल रेन ड्रॉप्स जो है इसकी तुलना इन्होंने 5 सेंट पीसेस से की। ठीक है, मतलब ऐसा कि ये बारिश नहीं, मतलब ऐसा बरस रहा है, मतलब कि ये बारिश पौधों को और फसलों को बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, बट ये बारिश बहुत तेज हो जाती है। उसके बाद बिग स्टॉर्म आ जाता है, उसके साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लग जाता है। और जब हेल स्टोन्स गिरता है तो बच्चे बाहर दौड़ते हैं और पियल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक है, और लार्ज हेल स्टोन्स की तुलना इन्होंने न्यू सिल्वर क्वाइन से की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो हेल स्टोन्स बहुत तेज हो जाता है और पूरे वैली में लगभग 1 घंटे तक हेल स्टोन्स गिरता रहता है। ये पेड़ पे, मकई के पेड़ पे और पूरे वैली में
मतलब क्या हुआ, गार्डन में हर जगह बर्फ ही बर्फ नज़र आता है, सारा चीज़ कवर हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसका पूरा फसल नुकसान होता है। अब 1 घंटे के बाद ये अपने खेत में जाता है और खेत के बीच में खड़ा होकर के बोलता है कि इस बार लग रहा है कि हम लोग भूखे रहेंगे, क्योंकि ये जो हेल स्टोन सारे फसल को बर्बाद कर दिया। अगर ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स रहता तो कुछ फसल को छोड़ देता। लोकस्ट मीन्स होता है इंसेक्ट्स। अगर कीड़ा मकोड़ा अगर खेत में लगता तो फसल को उतना नुकसान नहीं करता जितना हेल स्टोन्स नुकसान कर दिया। ठीक है, बट इन लोगों के दिल में एक होप था, वो है हेल्प का, वो हेल्प फ्रॉम गॉड था। मतलब लेंचो गॉड में बहुत ही विश्वास रखता था। ठीक है, तो इसको भरोसा था कि हमें मदद मिलेगी गॉड से। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि उस वैली में एक भी घर नहीं था सिवाय इसके, इसलिए इसके घर को द हाउस कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि द हाउस लेंचो के घर को क्यों कहा गया। तो लेंचो के घर को द हाउस इसलिए कहा गया क्योंकि वैली में एक भी घर नहीं था। वह रात इनका बहुत ही दुखद भरा था। सुबह हुई, ठीक है, द फ्लोइंग संडे, आने वाले संडे को इन्होंने क्या किया कि भाई अब क्या होगा, तो इन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि गॉड आई नीड 100 पेसोस। और 100 पेसोस इसलिए इन्होंने मांगा कि मतलब कुछ पैसा से ये अनाज की बुआई कर ले, और जब तक अनाज तैयार न हो जाए तब तक ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ठीक है, और ये पत्र लिख करके लिफाफा में डाला और लिफाफा के ऊपर एड्रेस लिख दिया, लेटर टू गॉड। ठीक है, और इसको ये ले जा करके शहर में, और शहर में जाने में इसको बहुत ही दिक्कत हुआ। ठीक है, बट इसको शहर में ले जा करके पोस्ट ऑफिस में गया और स्टिकर लगा करके मेल, और वो लेटर को मेल बॉक्स में गिरा दिया। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि लेंचो ने तो किसान के जैसे काम किया, किसान था और वो बैल के जैसे काम किया, बट इसका आउटपुट इसको कुछ नहीं मिला। बट इसके साथ वो लिखना पढ़ना जानता था, मतलब पढ़ा लिखा था, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा। पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट मैन जो पोस्ट एम्प्लॉय था, ठीक है, वो पत्र को लिया और देखा कि भाई इस पे लिखा हुआ है एड्रेस लेटर टू गॉड, मतलब गॉड को किसी ने पत्र लिखा है। तो इस चीज़ को देख करके बहुत हंसा, क्योंकि वो पहली बार अपने जीवन में इस तरह का पत्र देखा था। ठीक है, और ये हंसते हुए इस पत्र को ले गया अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, वो पोस्ट मास्टर के बारे में हमने लिखा है कि वो पोस्ट मास्टर क्या था, फैट एमिएबल था। ठीक है, मतलब एमिएबल मीन्स फ्रेंडली था। उसने भी इस पत्र को पढ़ करके बहुत हंसा, बट वो तुरंत इमीडिएटली वो सीरियस हो गया। सीरियस इसलिए हुआ कि उसको एहसास हुआ कि भाई ये लेंचो किस तरह का इंसान है, कि भगवान पे इतना भरोसा है कि इन्होंने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। अगर इसको कुछ रिजल्ट या इसको इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है तो इसका भरोसा भगवान पर से उठ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया और बोला कि भाई इसका तो जवाब देना होगा इस लेटर का। ठीक है, तो एक चैरिटी बनाया और कहा कि जिसको जितना हो सके वो अपना डोनेशन इसमें दे, कंट्रीब्यूशन करे। तो सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यहाँ तक कि वो पोस्ट मास्टर भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। टोटल मिला करके हुआ 70 पेसोस। ठीक है, 70 पेसोस हुआ। और उसने क्या किया कि पोस्ट मास्टर एक लिफाफा तैयार किया, उसमें वो पैसा को डाला और लेटर में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ गॉड का साइन कर दिया ताकि लेंचो को लग जाए कि ये जो पैसा आया है गॉड की तरफ से आया है। ठीक है, और इसको वो मेल बॉक्स में डाल दिया। लेंचो हमेशा आया करता था। जिस दिन इसको वो पत्र मिला संडे का दिन ही था। ठीक है, तो संडे को थोड़ा वो अर्लियर आ गया। पोस्ट मास्टर इस चीज़ को अपने ऑफिस से देख रहा होता है। ठीक है, जब वो लेंचो अंदर आता है तो पोस्टमैन उस पत्र को लेकर के उसको देता है लेंचो को। लेंचो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता था कि हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही विश्वास भगवान पे किया हुआ था।
इसलिए वो उतना वो ज़्यादा हैप्पीनेस शो नहीं किया, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। वो साइड में गया और वो लिफाफा खोला, तो और लिफाफा खोलने के बाद वो पैसा काउंट किया तो उसमें सिर्फ 70 पेसोस हुआ। बट लेंचो ने तो 100 पेसोस का डिमांड किया था। ठीक है, तो 70 पेसोस को देख करके वो एंग्री हो गया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने सारा पैसा भेजा होगा, हो सकता है कि यहाँ के एम्प्लॉइज़ कुछ गड़बड़ इसमें किए हों। तो फिर काउंटर की तरफ जाता है, फिर ए पीस ऑफ पेपर एंड पेन लेता है और फिर पत्र लिखता है। इस बार उन्होंने लिखा कि गॉड, मैंने 100 पेसोस का डिमांड किया था और मुझे मिला सिर्फ 70 पेसोस। 30 पेसोस मुझे और सेंड कीजिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। ठीक है, और ये 30 पेसोस आप मुझे डायरेक्ट सेंड करें, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड ना करें, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है वो ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, मतलब धोखेबाज है ये लोग। देखिए, इसी के साथ तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में एक आयरनी बताया गया है। आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज थे सभी लोगों ने मिलकर के लेंचो की मदद की, बट अंत में लेंचो ने क्या किया कि इन्हीं लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग धोखेबाज हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ आपको बताने का कोशिश किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम होप करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और लेट मी अश्योर यू दैट आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, मिस नहीं होगा। इसी तरीके का मैं वीडियो बनाता रहूँगा हर एक चैप्टर पर। मैं अगला वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय।